हाय दोस्तों, आज मैं आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में आज आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिस प्रकार मानव में हार्मोन्स होते हैं उसी प्रकार हमेशा पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा यानी पादप हार्मोन्स है, वो हमेशा आपका टॉपिक हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। यानी जो पादप हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी पर आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मानव हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको पहले से ही समझा दिया था। ठीक है, हाँ, आज हम जो पादप हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स प्लांट के किस भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट में इतने प्रकार के भाग होते हैं, जो इतने प्रकार के भाग होते हैं प्लांट में, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो प्लांट हार्मोन होता है बेटा आपका, प्लांट से हार्मोन्स हार्मोन्स ठीक है, इस प्लांट हार्मोन्स को हम एक और शब्द से भी यूज करते हैं। यानी जो प्लांट हार्मोन्स है इसे और भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं बेटा फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स। जो आज मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा उसी टॉपिक में से आपका जो बोर्ड पेपर होता है, उसी आपके बोर्ड पेपर में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आज पादप हार्मोन्स हमेशा दो टाइप के होते हैं बेटा। यानी कुछ हार्मोन्स हमेशा ग्रोथ कराते हैं प्लांट में। ठीक है, यानी जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा प्लांट में ग्रोथ कराते हैं यानी वृद्धि कराते हैं, और कुछ प्लांट में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं बेटा प्लांट में जो हमेशा प्लांट को ग्रोथ नहीं कराते, यानी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, हाँ, आज हम आपको डिस्कस करेंगे। यानी ठीक है, सबसे पहले है पादप हार्मोन्स की थोड़ी थ्योरी में, पादप हार्मोन्स है उस थ्योरी के बारे में आज हम आप पहले सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। यानी जो पादप हार्मोन्स है इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे, स्टारलिंग। इन्होंने यानी जो पादप हार्मोन्स है बेटा इसकी खोज की थी स्टारलिंग ने। ठीक है, इन्होंने की थी बेटा 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में पादप हार्मोन्स की खोज की थी। ठीक है, किसकी? स्टारलिंग एक वैज्ञानिक थी, इन्होंने 1906 ईस्वी में पादप हार्मोन्स की खोज की थी। इन्होंने ये बताया था कि कुछ हार्मोन्स हमेशा वृद्धि को ग्रोथ कराते हैं, यानी प्लांट में ग्रोथ कराते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करेंगे बेटा ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है बेटा आपका, ऑक्सिन हार्मोन्स ऑक्सिन हार्मोन्स होता है बेटा जी। ऑक्सिन हार्मोन्स में हमेशा जो हमेशा एक तने होती ना, जैसे ये प्लांट हो गया। ठीक है, ये प्लांट हो गया। ठीक है, इस प्लांट से इस प्रकार की तना निकला यानी शाखा निकला, जो हमेशा आप लोग या हम लोग गांव में या फिर गांव में इस पेड़ पौधे को काटते हैं तो जो उनकी सेल्स होती ना, इसी को हम सेल्स बोलते हैं। यानी जो हमारे मानव में जो सेल्स होती है उसमें कैसे ग्रोथ होती है, यानी इस टाइप से ग्रोथ होती है। उसी प्रकार जो ऑक्सिन हार्मोन्स है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन्स अगर हमने यहाँ से शाखा को काट दिया तो इसमें हमेशा जिस कोशिका तो होगी इसमें। ठीक है, जो इस हमने यहाँ से काट दिया तो जो कोशिका होगी, ये छोटी कोशिका ये क्या बड़ी कोशिका में वृद्धि कर लेगी। ठीक है, यानी जी हमेशा सिरों के, यानी जो प्लांट होता है सिरों के ऊपरी सिरों पर पाए जाते हैं। यानी जिस तना हो गए यानी शाखा हो गए तो हमेशा ऊपरी ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन हमेशा कोश का विभाजन में मदद करता है। यानी जो कोश का विभाजन है, कोश का विभाजन में भी मदद करता है। चाहे ठीक है, मनुष्य में अलग वैरायटी से कोश का विभाजन होता है और जो प्लांट होते हैं उनमें बेटा अलग प्रकार से कोश का विभाजन होता है। किस? ये ऑक्सिन हार्मोन्स में हमेशा कोश का विभाजन होता है। ये हमेशा ऊपरी सिरा, जो प्लांट का ऊपरी सिरा होता है। ठीक है, यानी प्लांट का ऊपरी सिरा, यानी ऊपरी सिरा का मतलब होगा बेटा जितनी भी शाखाएं होती हैं उन शाखाओं के ऊपरी सिरों पर पाई जाती है। यानी जिस शाखा टाइप की अगर इस शाखा को हमने काट दिया तो हमेशा इस शाखा में यहाँ पर कोश का विभाजन होगा। ठीक है, यहाँ पर कोश का विभाजन होगा। ठीक है जी, किस हार्मोन्स में? ऑक्सिन हार्मोन्स में यानी कोश का विभाजन भी होता है। ये हमेशा ऊपरी भाग पर भी पाया जाता है, यानी कोश का यानी शाखा के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद है बेटा आपका जिबरेलिंस। क्या है? जिबरेलिंस हार्मोन्स। ठीक है, जिबरेलिंस हार्मोन्स। अब देखो इसका अलग काम था और इसका अलग काम है। ठीक है तो जो जी हार्मोन्स है मतलब इनमें इसमें भी ऑक्सिन हार्मोन्स में भी ग्रोथ होता है, इसमें भी ग्रोथ होगा। ठीक है, जो ऑक्सिन हार्मोन्स है इसमें भी ग्रोथ होता है और इसमें भी ग्रोथ होगा बेटा। ठीक है, यानी जो जिबरेलिंस हार्मोन्स है बेटा, ये तने होते ना, ये तने हैं। ठीक है, ये तने
ठीक है, यानी इसका स्टेम, यानी ये स्टेम होगा, ये भी स्टेम होगा इसका। ठीक है, तो ये स्टेम यानी वृद्धि 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 का काम करते हैं। ठीक है, वृद्धि में मदद करता है, यानी जो प्लांट होता है, प्लांट में हमेशा ग्रोथ कराता है, चाहे वो प्लांट हमेशा छोटा होगा। ठीक है, वो प्लांट छोटा होगा, अगर उसमें हमेशा जो जिबरेलिंस हार्मोन्स होगा तो हमेशा क्या है, वो हमेशा उसमें प्लांट में ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर हाँ प्रकृति स्तर पर भी पाए जाते हैं हार्मोन्स। ठीक है, ये हम जो जिबरेलिंस हार्मोन से ऑक्सीजन हार्मोन से हमेशा प्रकृति स्तर पर भी पाए जाते हैं। तो ये जिबरेलिंस हार्मोन से ही हमेशा इसमें वृद्धि वृद्धि का काम करता है, यानी इसमें ग्रोथ कराता है। ठीक है, यानी जो जिबरेलिंस हार्मोन से हमेशा क्या होता है, ये हमेशा वृद्धि का काम करता है, यानी प्लांट में ग्रोथ कराता है। ठीक है, ये प्लांट में ग्रोथ कराता है, ये हमेशा प्लांट में जो फूल होते हैं वो जो फूल, अगर प्लांट में जो फूल हो गया तो इसमें ग्रोथ कराएगा। ठीक, इसमें ग्रोथ करा के ये हमेशा, अगर इस प्लांट में जो फूल पाया गया है इसमें ग्रोथ होगा तो क्या, ये हमेशा फ्लावर है वो हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसे कई प्रकार के न्यूट्रिशन है, कई प्रकार के पोषण तत्व से मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिबरेलिंस में हमेशा इसी प्रकार से काम होता है। अब बेटा आपका है एक हार्मोन साइटोकाइनेंस हार्मोन। कौन सा? साइटोकाइनेंस हार्मोन। ठीक है, अब साइटोकाइनेंस में भी जिस टाइप से ऑक्सीजन हार्मोन्स हो गया, जिबरेलिंस हार्मोन्स हो गया, और इसमें भी हमेशा साइटोकाइनेंस में भी हमेशा ग्रोथ का काम होता है। ये तीन मात्र एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमेशा इसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, ये हमेशा वृद्धि का काम करता है, प्लांट में वृद्धि का काम करता है। ठीक है, हमेशा क्या है, इस हमेशा कोष का विभाजन भी जो साइटोकाइनेंस हार्मोन्स है ये हमेशा कोष का विभाजन में भी मदद करता है, यानी कोष का विभाजन हो रहा है उसका तो उसमें क्या ग्रोथ करेगा। ठीक है, और जो ठीक है ग्रोथ का यानी जो कोष का विभाजन है, यानी हम इस कोष का को बार बार काटेंगे तो क्या है, ये हमेशा जो बार बार कोष का को काटेंगे तो क्या है, उसमें प्लांट को कई प्रकार के न्यूट्रिशन, कई प्रकार के पोषण तत्व मिलेगी तो वो हमेशा फिर से ग्रोथ करेगा। हम जितनी भी बार काटेंगे वो फिर से उसमें नई कलिकाएं निकलेंगी। तो यानी कई कलिकाएं निकलेगी उसमें, यानी वो ग्रोथ करेगा अपना। ठीक है, और इसका एक और काम होता है, जो हमेशा स्टोमेटा होता है, जो पत्ती होती है प्लांट में जो पत्ती आकृति की होती है बेटा, उसमें हमेशा स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा हमेशा अपनी जो मनुष्य के जो सूक्ष्म जो नित्य पाया तो उसके माध्यम से उसके जो पत्ती होती है लेफ्ट होती है उसको हम नहीं देख सकते, उसमें इतने महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं भी हमें मनुष्य की स्वस्थ आंखों के माध्यम से नहीं दिखाई देता है, वो हमेशा सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो इसमें स्टोमेटा होते हैं इस आकृति के होते हैं, जो हमेशा इस साइड से भी इस तरफ भी होगा, और जो हमेशा जो इसमें लाइन है इसमें भी स्टोमेटा होता है। ठीक है, जो इस तरफ होगा उसमें स्टोमेटा, यानी उसमें भी छिद्र है। किसमें? साइटोकाइनेंस में जो पत्ती होती है ना, पत्ती में हमेशा स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा को खुलने में मदद करता है। ठीक है, खुलने में मदद करता है। अब एक है बेटा आपका, ठीक है, एक 3 होगा, एक है बेटा आपका एथिलीन हार्मोन। जितने 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, 5 प्रकार के हार्मोन्स में से हमेशा एक एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो हमेशा गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जितने प्रकार के हार्मोन्स वो हमेशा गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, ठीक, गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। जो एथिलीन हार्मोन्स है, एथिलीन हार्मोन्स का हमेशा एक वैज्ञानिक थे बर्ग। ठीक, कौन से वैज्ञानिक थे? बर्ग वैज्ञानिक थे एक थे। इन्होंने को 1900 मतलब जो बर्ग वैज्ञानिक थे इन्होंने 1962 ईस्वी में किसकी एथिलीन हार्मोन्स की खोज की थी ना। कौन से वैज्ञानिक? बर्ग वैज्ञानिक ने 1962 ईस्वी में एथिलीन हार्मोन्स की खोज की थी। एथिलीन एक ऐसा मात्र हार्मोन्स है, यानी प्रकृति स्तर पर एक ऐसा मात्र हार्मोन्स है जो हमेशा गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो एथिलीन हार्मोन्स है बेटा, इसका काम हमेशा जो फल होते हैं उसको पकाने में मदद करता है।
ठीक है, यानी जितने भी कई प्रकार के फल होते हैं जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, तो ये हमेशा जो एथिलीन हार्मोन्स है उसे उन फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, ये एथिलीन हार्मोन्स आ गया। हाँ, अब एथिलीन हार्मोन्स एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आपका हार्मोन्स हमेशा आपका ये हार्मोन्स हमेशा आपका इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। क्यों? क्योंकि हमेशा जितने भी 5 प्रकार के हार्मोन्स आपको दर्शाए गए हैं किताब में, उस 5 प्रकार के हार्मोन्स में से सिर्फ एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो हमेशा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे बर्ग, इन्होंने एथिलीन हार्मोन्स की खोज की थी। इन्होंने 1962 ईस्वी में इन्होंने एथिलीन हार्मोन्स खोज की थी। ये हमेशा एथिलीन हार्मोन से हमेशा कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, इसे हम इस हार्मोन को फल पकाने वाला भी हार्मोन कहते हैं। ऐसा समझे? ठीक। हाँ, तो जो आपका जो प्लांट हार्मोन्स है, यानी जो जितनी प्रकार के प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है, जो आपके चार हो गए, चार आपके क्या, ये आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4 हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन्स हो गए, जिबरेलिन हार्मोन्स हो गए, साइटोकाइनेंस हो गए, और क्या है, एथिलीन हार्मोन्स हो गए। ठीक है, जो पादप हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स यानी हार्मोन शब्द का अर्थ होता है बेटा, हार्मोन शब्द का अर्थ होता है बेटा, अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। ठीक है, यानी उत्तेजित करने वाला पदार्थ किसका, ये हार्मोन शब्द का अर्थ है। जो हार्मोन्स का अर्थ होता है वो हार्मोन्स का अर्थ ये होता है, यानी उत्तेजित करने वाला पदार्थ। ठीक है, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक, और आप चैनल को नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।